हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल दिल की आवाज़ दिल से। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। रूह की रागिनी पार्ट 22। आई नो कि इस स्टोरी में आपको थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस मिलेगा और शायद रोमांस भी मिलेगा। जी हाँ, और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और गाइस प्लीज़, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, जैसा वैसा चलने दीजिए। तो चलिए चलते सीधे स्टोरी से। राया पुलिस के साथ मिलकर संजय कपूर के सभी फैक्ट्रियों को सीज करती जाती है, और वो भी फैक्ट्री सीज करती है जहाँ पे उन्होंने बहुत सी लड़कियों को छुपा के रखा था बाहर बेचने के लिए। और जब ये बात संजय कपूर को पता चलती है तो संजय कपूर बिल्कुल बौखला जाता है और वो अपने आदमी को कहता है, पीएम पे हमला 26 की जगह कल ही करेंगे, देखते हैं कैसे हो जाते हैं। यहाँ राया अपने जो गोडाउन को सील करवाया था वहाँ पे सब कुछ, और पुलिस से कहती है इन लड़कियों को एक सेफ जगह पे ले जाया जाए और इनका मेडिकल चेकअप भी कराया जाए और प्लीज़ सबकी सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाए। इंस्पेक्टर राया से कहता है, आप चिंता न करिए, इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इधर दूसरी साइड हम सिया की साइड जाते हैं। सिया हर कैमरे पर चेक कर रही थी, हर फुटेज को चेक कर रही थी। तभी सिया को कुछ नोटिस होता है। नोटिस करती है, वेट, ये एक्सेस कार्ड तो सिर्फ अंदर वालों के पास है, ये कैसे पहुंचा। सिया सस्पेक्ट की पहचान लगभग पहुंच चुकी थी कि अंदर का आदमी कौन है जो संजय कपूर से मिला है। राया सिया को कॉल करती है और उसे कुछ बताती है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। राया बोलती है सीरियसली टोन में, संजय अब कल ही हमला करेगा, हमें सबसे पहले स्ट्रिक्ट रहना होगा सिया, और गद्दार को भी पकड़ना होगा, वरना पीएम कहीं भी सेफ नहीं रहेंगे। जी हाँ, वो नाइट तो लास्ट नाइट ख़त्म हो जाती है। नीति से राया फ़ोन पे बात करती है और बताती है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। नीति और सिया जो थे वहाँ पे, राया से बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता राया, तुम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हो। राया, डर तो रोज़ लगता है, लेकिन जब तुमसे देखती हूँ सब आसान लगता है। नीति, तो वादा करो चाहे कुछ भी हो तुम लौट कर मेरे पास आओगी। राया, वादा है। वो एक दूसरे को फ़ोन पे ही महसूस करते हैं, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने बात कर रहे हैं। सिया अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को फ्रीज करती है और आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो इम्पॉसिबल है, वो आदमी हमारे सबसे करीब है। राया सब कुछ जान गई, सिया सब कुछ जान गई थी। अब सिया और राया के सिर्फ संजय नहीं बल्कि एक आदमी और खड़ा था जो दुश्मन बनकर था। जी हाँ, संजय तो था, लेकिन एक आदमी था जो संजय को हथियार बना के पीएम को मरवाना चाहता था। जी हाँ, राया फ़ोन पे, सुनो। सिया और राया की बात भी फ़ोन पे हुई थी। राया इधर सभी पुलिस वालों को समझा के कि हर लड़की की मेडिकल जांच और उनका सेफ हाउस में रखना, ये जानवर वापस इन्हें कभी हाथ न लगा पाए, क्योंकि पुलिस कई गुंडों को वहाँ से ले जा रही थी। राया नीति के पास सेफ रूम हाउस जाती है और कहती है, नीति कहती रहे, नीति, राया मैं यहाँ बैठे थक गई हूँ, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। राया बड़े प्यार से कहती, क्यों नहीं, चलो। उस समय करीब रात के 9 बजे होंगे। राया नीति एक दूसरे के हाथ थामे बाहर घूम रहे थे। नीति, राया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी सिटी के अंदर इतना अंधेरा छुपा होगा, वो भी इतनी मासूम ज़िंदगी के। कैसे। राया उसका हाथ सॉफ्टली और तेज पकड़ती है। तभी तो लड़ाई आसान नहीं है नीति, लेकिन मैं वादा करती हूँ जब तक जिंदा हूँ कोई ऐसी लड़की पिंजरे में बंद नहीं रहेगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे चल रहे थे, वॉक करते। यहाँ दूसरी साइड से अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बड़ी बड़ी सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को चेक कर रही थी, पीएम की रूटीन को देख रही थी। सिया कंफर्म करती है, प्लान चेंज हो चुका है, अब अटैक 26 चैन को नहीं कल ही होगा। इसका मतलब कि एनिमी को अंदर की इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई हमारे बीच से ये सारी बातें लीक कर रहा है। टीम शॉक हो जाती है। सिक्योरिटी, बट मैम अंदर के लोग तो सालों से वेरीफाइड है। सिया, ट्रस्ट ही सबसे बड़ा हथियार होता है और गद्दार हमेशा भरोसेमंद चेहरे के पीछे छुपा होता है। सब कुछ शांत हो जाता है, सारे सिक्योरिटी चौंक जाते हैं। उस रात राया जब एक कार के पास नीति के साथ खड़ी थी, तभी नीति, राया
तुम ये सब अकेले कैसे कर लेती हो? कभी तुम्हें डर नहीं लगता? राया, डर तो लगता है नीति, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई डर के पीछे छुपा होता है और कोई डर के सामने खड़ा हो जाता है। नीति उसकी आंखों की गहराई को देखती है। नीति, तुम्हें पता है जब वो लड़कियों को आज़ाद कर रही थी तुम, मुझे लगा सिर्फ उन्हीं नहीं, मेरी भी रक्षक हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। राया, शायद इसीलिए मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती नीति। इन दोनों में इमोशनल बातें ऐसे हो रही थी, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एक मास्क लगाया हुआ आदमी फैक्ट्री से निकलता हुआ वक्त दिखाई देता है, जिसके पास एक स्पेशल आईडी कार्ड है जो सिर्फ पीएम सिक्योरिटी ऑफिसर के अंदर ही होता है। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज रिकॉर्ड थी। सिया, मतलब गद्दार यहीं से। सिया गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है, पेपर उड़ते हैं। एक खेल अब तो तेज हो चुका था। राया और शिया के सामने संजय कपूर, बल्कि उनके पीछे एक गद्दार भी छुपा हुआ था। राया शेल्टर हाउस जाकर सारी लड़कियों को जो रेस्क्यू की थी उनसे देखती है और नीति को भी ले जाती है, सबको गले लगाती है। नीति एक लड़की के हाथ में चोट लगी होती है तो उसको देखती है, उसको शॉक पट्टी बांधती है। सिया उधर सब सीसीटीवी कैमरा सब पे देख रही थी। एक सब कुछ अपने आप काम पे होता है, लेकिन नेक्स्ट डे आसान नहीं होने वाला था। जी हाँ, नाइट टाइम पे राया और नीति शेल्टर में लौट रहे थे। अचानक स्ट्रीट अंधेरा था, क्योंकि जब वो निकले तो 9 बजे थे और अप्रॉक्स 11 बज रहे थे। रास्ते अंधेरे। अचानक दूर एक गाड़ी थोड़ी तेज़ जाती है और उनके सामने ब्रेक लगाती है। एक मास्क पहना हुआ आदमी उतरता है, हाथ में गन। मास्क आदमी राया बोलता है, राया कपूर, ज़्यादा हीरो बनना मत करो। अगली बार इस बार तो तुमने सिर्फ लड़कियां बचाई हैं, अगली बार तुम्हारी लाश भी होगी। राया सामने खड़ी रहती है, फेयरलेस। नीति के डर उसका हाथ पकड़ लेती है। राया, जान लेने का शौक है तो सामने आकर लो, छुप कर धमकाने वाले सिर्फ कायर होते हैं। मार्क्समैन हंसता है और गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। परछाइयों का खेल अब खतरनाक हो चुका था। राया और शिया को पता था कि असली दुश्मन कितने करीब है और नीति उसको तो बचाना था। ये रात तो तीनों लोग आराम से कैसे कर जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो इनके लिए बहुत टफ होने वाला था। मॉर्निंग, दिल्ली का एक बड़ा ग्राउंड, हज़ारों लोग पीएम की रैली के लिए इकट्ठा। फ्लैग्स, बैनर, क्राउड, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्राउड ऐसे चिल्लाते हुए चले थे। 26 जनवरी से पहले ही खेल शुरू हो चुका था। संजय कपूर ने मौत का सौदा किया था। इस बार उनके पास एक शातिर शॉर्प शूटर जो विदेश से बुलाया था, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, ऐसे को हायर किया था। इधर एंट्री गेट पे पीएम के सिक्योरिटी गार्ड हर इंसान का मेटल डिटेक्टर सेंसर से चेकिंग कर रहे थे। शार्पनर, डॉग और सीसीटीवी कैमरा लाइव फीड चला था। सीएम के कान में एक हेडफोन लगा और काम टोन पर हर बैग, हर पॉकेट, हर इंसान 3 बार चेक करो, कोई ढील नहीं देना। पीएम अराइव करते हैं, जोश से बनाए रखते हैं। सिया और एसपीजी कमांडोज टाइट करते हैं और सिया राया भी वहाँ पहुँच चुकी थी। राया दूसरी साइड पे चेकिंग सर्वेलेंस पर कर रही थी। राया पुलिस ऑफिसर इस पर को बोलती है, पुलिस ऑफिसर बोलती है, रूफ टॉप पर डेवलप करो और सारे तैनात वहाँ रखो, कोई स्पेशल एक्टिविटी दिखे तो तुरंत अलर्ट करो। भीड़ में अजीब से फेसेस थे, लेकिन सब नॉर्मल लग रहे थे। सस्पेंस बिल्ड होता है। इधर नीति अपने घर सेफ हाउस में टीवी स्क्रीन पर लाइव कुछ रैली देख रही थी। उनकी आंखें बार बार क्राउड स्कैन कर रही थी। अचानक कुछ अनयूजुअल दिखता है कि दूर कहीं रूफ पे कोई आदमी स्कोप एडजस्ट कर रहा था, ब्लैक जैकेट, कवर्ड फेस पे। नीति तुरंत डरती है और फ़ोन करती है, राया पिक द फ़ोन प्लीज़, पिक अप फ़ोन बेटा, पिक अप। कॉल राया के पास जाता है, पर क्राउड चेक करते हुए फ़ोन वाइब्रेशन फील नहीं करती, लेकिन वो पिक नहीं कर पाती है। नीति डिस्प्ले हो जाती है और फिर वो सिया कॉल करती है। सिया एक पल में तुरंत कॉल उठाती है और सिया नीति बोलती, सिया सुनो, मैंने अभी किसी को देखा है, वो रूफ टॉप पर है, कोई स्नैपर है, वो पीएम को टारगेट करने वाला है। जैसे ही सिया ये सुनती है, उसकी नज़र तुरंत इधर उधर घूमने लगती है। वो भी एक रूफ टॉप पे देखती है। यह कॉल सुनते ही तुरंत
इंस्टेंट अलर्ट मोड पे आ जाती है। सिया सिक्योरिटी कमांड, ऑल यूनिट इंस्टेंट साइड रूफ स्कैन करो, स्नैपर सस्पेक्टेड। सिया की आंखें भीड़ के ऊपर जाती है, लेकिन स्नैपर दूर, बहुत दूर था और वो सिया तुरंत पीएम को नीचे स्टेज हटाने लगती है। सिया टू पीएम, वो कहती सर वी नीड टू मूव यू इनसाइड, अभी के अभी। पीएम कंफ्यूज, लेकिन सिया पे टच था। तभी वो अचानक एक तेज आवाज़ चलती है, गोली चल गई। लेकिन टारगेट मिस हो गया क्योंकि सिया ने पीएम को पहले खींच लिया था और गोली स्टेज के पेडोरियम को हिट करती है। भगदड़, भीड़ हो जाती है, भीड़ में भगदड़ मच जाती है, लोग चिल्लाते रहते हैं, शोल्डर कवर करते हैं। जैसे ही गोली चलती है, पास के सब व्हीकल में ब्लास्ट होता है। धमाका इतना तेज हुआ कि ग्राउंड में धुआं धुआं बढ़ जाता है। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और सारे सिया जितने के बॉडीगार्ड पीएम के साथ सुरक्षित उनको बंकर की ओर ले जाते हैं। सिया कवर करती है, कवर द पीएम, मूव मूव फास्ट, मूव मूव। राया दौड़ती है स्नैपर की डायरेक्शन की तरफ में। धमाके की वजह उसका डिसबैलेंस होता है, वो गिर जाती है। राया थोड़ी घायल होती है, हाथ और माथे में खून बहता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो भागती है उस स्नैपर को और वो रूफ टॉप पे जाकर रिलोड करने की कोशिश कर रहा था। राया वहाँ पहुँचती है और एक स्टंप करती है, लेकिन ग्रिक के साथ उतरती है। राया अब भागने का रास्ता नहीं। स्नैपर रिफिल से राया को मारने की कोशिश करता है। राया घायल होने के वजूद उसे गिरा देती है और कर्फ लगता है। राया देश की पीएम को मारने चला था, लेकिन आज तेरा खेल ख़त्म। वहाँ तभी पुलिस बैकअप पे आ जाती है और स्नैपर को पकड़ लेती है। सेफ हाउस में नीति रो रही थी, टीवी पे देखती है पीएम सेफ है। राया कंफर्म करती है, राया पीएम इज़ सेफ, रिपीट पीएम इज़ सेफ, अटैक इज़ कस्टमी। राया घायल ग्राउंड पर बैठी, सिया उसके पास आती है। सीएम, राया तुम ठीक हो ना? राया बस थोड़ी खरोच है, लेकिन इंसान पकड़ा गया। पकड़े हुए स्नैपर के चेहरे पे, लेकिन वो कुछ कहने वाला होता है कि ये सब किसने कराया, सब लोग पूछताछ करते हैं। इधर पीएम सिक्योरिटी कमांडर के साथ सेफ हाउस में, बाहर मीडिया की भीड़। पीएम बच गए, ब्रेकिंग न्यूज़ हर चैनल पे चला था। हु इज़ द स्नैपर, पीएम को किसने मारने की कोशिश की, ये सब चल रहा था। मौत का साया सिर्फ सर पे मंडरा कर चला गया। अब जिंदा बची सांसें एक नई उम्मीद की कहानी लिखने जा रही हूँ। इधर सब कुछ होने के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। राया नीति को कॉल करती है, बोलती है आई एम ओके, आपकी दुआ आपका साथ में यहाँ सब सही है। नीति रोते कहती है राया मुझे क्यों नहीं लेके गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नीति के राया कहती है नहीं हुआ बेटा, मैं आ रही हूँ, बच्चा आप सब ठीक हो गया है। इधर राया कॉल करती है उधर पीएम के पास। पीएम को सब कुछ जांच होती, मेडिकल जांच की, कुछ हुआ तो नहीं, सब कुछ देखा जाता है। पीएम सेफ थे। वो सिया और राया को देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं आज तुमने मेरी जान बचा ली। पीएम तुम दोनों ने देश का मान रखा, अगर आज मेरी सांसें चल रही तो वो तुम्हारी हौसले से। राया सर झुका लेती है, थोड़ी चोट लगी थी आम में, थोड़ा सा लगा था उसके कंधे। सिया उसके कंधे पे हाथ रखती है। हॉल में भीड़, पत्रकार, कैमरा, फ्लैश। पीएम खुद सिया और रिया के नामों को घोषणा करते हैं। आज मैंने सिर्फ अपने जीवन को डेरी नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य सुरक्षित करने वाली इन दो बेटियों का सम्मान करता हूँ, सिया शर्मा एंड राया कपूर। तुम दोनों ने को मैं राष्ट्रवीरता सम्मान से नॉमिनेट करता हूँ। जी हाँ, उनको नॉमिनेशन होता है राष्ट्रवीरता सम्मान से। भीड़ तालियां बजाती हैं। नीति ये सब टीवी पे देख रही थी और वो इमोशनल हो जाती है। सम्मान कभी किसी तमके से बड़ा नहीं होता है। असली सम्मान होता है कि आपने दिल की सच्चाई को जीत लेना। राया का दिल अब किसी और के लिए धड़क रहा था। जी हाँ, यहाँ से वो सिया से मिलने के लिए, राया नीति से मिलने के लिए बेकरार थी। वो जल्दी जाके नीति से मिलना चाहती थी। ये लोग सब वहाँ से राया और सिया दो निकलते हैं, हॉल के बाहर आते हैं। राया बालकनी में, सीट लाइट जल रही थी। सिया पास आती है, और क्या सोच रही हो राया? देश बचा लिया, पीएम बचा लिया, अब आगे क्या? राया सॉफ्टली कहती है, हल्की हंसी के साथ,
अब अपने दिल को बचाना है सिया। इतने दिन में एक ही लड़ाई लड़ रही थी लोगों के लिए, अब ये लड़ाई अपने लिए भी जीतनी है। सिया थोड़ा कंफ्यूज, मतलब? राया मुस्कुराती, उसकी आंखों में चमक, मतलब अब नीति को प्रपोज करूँगी, लेकिन वो भी ऐसे जिससे उसे ज़िंदगी भर याद रहे। एक सरप्राइज़ जो हमारे प्यार को हमेशा के लिए मोहर दे या बेइंतहा बना दे। सिया हल्का सा हंसती है और सिर हिलाती, अच्छा आइडिया है। तुम्हें देख के लगता है राया कि लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दिल की जीत सबसे खूबसूरत होती है। राया सिया से कहती है, तो चले एक नए मिशन पे। सिया, वो मिशन तो तेरा ही है, मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। राया, कोई नहीं, तेरे को भी मिंगल कर देंगे। चल पहले मेरे सरप्राइज़ को प्लान रेडी तो कर। सिया कहती, मैं हेल्प करूँगी, लेकिन एक शर्त पे। मुझे भी किसी से मिलाना होगा। सेफ हाउस के बाहर नियति को लाने का तरीका और सब सिया और ये लोग मिलते हैं और एक हॉल सजाया जाता है, वहाँ बड़ी बड़ी लाइटें, फ्लावर्स, पूरा हॉल बुक करते हैं राया सिया के लिए। सिया डेकोरेशन का देख रेख कर रही थी, उसके चेहरे पे एक टीजिंग स्माइल थी। कहते हैं ना कि कभी कभी जंग के बाद की खामोशी सबसे मीठी धुन बनती है, और उस धुन पे जब लिखी जाने वाली एक इसकी दास्तां हो तो और भी अच्छी लगती है। जी हाँ, नियति को सिया बहाने से डेकोरेट हॉल में लाती है। नियति थोड़ा सा नर्वस है। नियति कन्फ्यूज, सिया जी ये क्या हो रहा है, और राया कहाँ है? सिया नियति से कहती है, वो भी आ रही होगी कहीं, चलो सबसे पहले तुमको एक जगह ले चलो। नियति, कहाँ? अरे चलो तुम, मेरे साथ चलो तो पहले। सिया नियति को एक बहुत बढ़िया से कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर टाइप में कुछ वहाँ होता था, वहाँ लेके गई। वहाँ पर उसको सजाती, उसको एक ड्रेस देती जो कि राया ने भेजी थी, वाइट गाउन। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर लग रही थी, कुछ कहने को नहीं। इधर राया एक ड्रेसिंग लुक में ब्लू कलर की कोट पैंट, वाइट शर्ट, हाथ में एक रोज़ और हेयर ओपन, चेहरे पे स्माइल। सिया नियति को तैयार करके, नियति कहती, क्या है इतना, राया कहाँ है? सिया कहती, सब्र कर लो, राया भी मिल जाएगी। नियति को सिया एक ब्लैक BMW कार में बैठाती है और एक 5 स्टार होटल के साइड लेके आती है, जहाँ राया उसका इंतज़ार कर रही थी। राया हाथ में रोज़ लिए नियति का इंतज़ार कर रही थी। नियति जब गाड़ी से उतरती है, सामने राया को देखती है, उसकी आंखों में तो पानी आ जाता है। जी हाँ, आंसू। वो इमोशनल पल, शायद वो इसी दिन का वेट कर रही थी। राया धीरे से उसके पास आती है, अपने घुटनों के बल बैठती है, उसका हाथ थामती है, फिर अपना दूसरे हाथ से उसको रोज़ देती है और कहती है, आई लव यू नियति, यू विल बी मैरी मी। नियति उसमें कुछ बोल नहीं पाती है, बहुत भावुक होती है। राया उठती है, उसके आंसू को पोंछती है, कहती, वो थोड़ा सा घबराती, क्या हुआ नियति, क्या हुआ? नियति कुछ नहीं, उसे गले लगाती है और अपने फॉरहेड से उसको फॉरहेड को मिलाते हुए कहती, आई लव यू टू पागल, आई लव यू। ये दोनों होटल के अंदर आते हैं। राया ने नियति के लिए एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा रखा था, जिसमें कुछ विजुअलाइजेशन चल रही थी, पुरानी पहली मुलाकात, लाइब्रेरी की हंसी, पहली बार हाथ पकड़ना, एक दूसरे को बचाने वाले पल। नियति की आंखें भर आती हैं। तभी वो स्पॉटलाइट राया धीरे धीरे करती हुई एक हाथ में रेड रोल लिए फिर से आती है। राया, नियति, जिंदगी ने हमें डर, जुदाई और मौत के साए दिखाए, लेकिन जब जब मुझे गिरने का डर हुआ, तेरे ख्याल ने मुझे खड़ा कर लिया। आज इस सब के बाद मैं
बस तुझे एक सवाल करना चाहती हूँ। राया नीति के सामने घुटनों पर बैठी हाथ बढ़ाती। क्या तुम मेरी हमेशा के लिए हो जाओगी? क्या तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बनोगी जिसमें मैं आखिरी सांस तक संभाल के रखूँगी? वहाँ पे खड़े सभी लोग, एनजीओ के बच्चे भी थे। सब लोग तालियां बजाते हैं। नीति शौक, उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। नीति, राया, मैं तो कब से बस यही सुनना चाह रही थी। हाँ, हमेशा सिर्फ तेरी होना चाहूँगी। राया उठकर नीति को कस कर गले लगा लेती है। एक बढ़िया सा म्यूजिक प्ले हो रहा था और ये पल यहीं पे रोक कर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जाते जाते एक लाइन, और इस तरह मौत से लड़कर जीती ये मोहब्बत अब ज़िंदगी बन गई थी। लड़ाई कभी ख़त्म नहीं थी, पर अब उनके पास एक वजह थी, साथ जीने, साथ लड़ने, हमेशा के लिए रहने। दोनों हंसते रोते, सिया दूर से देख रही थी, उसके हर आँखों में हल्की सी नमी, लेकिन मुस्कान के साथ इन दोनों को देख रही थी। प्रेयर करती, भगवान इन दोनों को ऐसे हैप्पी रखना। तभी सिया को कोई और देख रहा था और उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। जी हाँ, ये कौन था जो सिया को नोटिस कर रहा था? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और इनके बाद इन दोनों में क्या क्या होगा ये भी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और शांति से सो जाइए। रात हो गई है। गुड नाइट।